ये देखिए, ये इजीली और पूरा पत्ता इस तरह का है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका ममल बोनसाई फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों मेरे पास क्वेरी आती है कि जो पत्ते हैं प्लांट के वो पीले होकर गिर गए हैं। तो देखिए, पीले पत्ते का मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि किस कारण होता है, और आज भी मैं कुछ कारण बताऊँ कि किस कारण से हो सकते हैं। सबसे पहले मौसम। अब जो टाइम है उसके लिए कुछ ट्री ऐसे होते हैं जिनके पत्ते अब पीले होकर गिर रहे हैं क्योंकि गर्मी की वजह से। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ऐसे प्लांट दिखा रहा हूँ जो गर्मी की वजह से यानी कि मौसम की वजह से गिर रहे हैं। तो सामने देखिए जामुन का ट्री है, और इसके अंदर भी क्या है, जो पत्ते हैं वो पीले होकर इस टाइम पे गिरेंगे और साथ के साथ जो नए पत्ते हैं वो भी आते रहेंगे। तो जामुन के ट्री के साथ भी सेम ऐसे होता है। चलिए और प्लांट जो ट्री है बड़े वो दिखाता हूँ, फिर हम गार्डन एरिया में चलेंगे और वहाँ पे भी आपको दिखाऊंगा। तो आपको याद होगा मैंने एक बार आपको जो लहसुन का ट्री है वो दिखा था। तो देखिए, आप जो लहसुन का ट्री है उसमें भी जो पत्ते हैं वो सारे पीले होकर नीचे गिर रहे हैं। ये देखिए, जो ट्री है उसके मोस्टली जो पत्ते हैं ऊपर से वो गिरने लग रहे हैं, और ये सारे गिर जाएंगे, नए पत्ते साथ ही साथ आते रहेंगे। नीचे देखिए, इसके डेली इतने पत्ते कम से कम झड़ते रहते हैं। वहाँ पे देखिए आपको ढेर दिख रहा होगा। चलिए और दिखाता हूँ आपको। ये नीम का ट्री है जो मेरे यहाँ पे लगा हुआ है। सारे पत्ते जो है पीले हो गए ऊपर से, मौसम की वजह से, गर्मी की वजह से सारे गिरेंगे और नए पत्ते जो है वो दोबारा से ग्रो करेंगे। जबकि कुछ ट्री ऐसे होते हैं जिनके पहले ही पत्ते गिरकर नए पत्ते आ चुके हैं। जैसे देखिए चाइनीज एलम का जो ट्री है, इसके पत्ते पहले ही गिर चुके हैं और नए पत्ते आ चुके हैं, सारे नए हैं। सहसूत पर नए पत्ते आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए जो ब्राजील रेन ट्री है उसके भी सारे पत्ते गिर चुके हैं और नए पत्ते जो है वो आ चुके हैं। ये सारे नए पत्ते हैं। ये देखिए बिल्कुल ग्रीन कलर हो गया इनका। ये देखिए फाइकस पांडा की भी पत्तियां जो है पीली होकर गिर जाती है और दोबारा से ग्रो करती है। और भी कुछ वैरायटी फाइकस की ऐसी है जिसकी पत्तियां एक बार गिरती है और दोबारा से नई ग्रोथ करती है। अब आपको मैं एक दूसरा कारण बताता हूँ पत्तियां गिरने का, जो कि येलो पत्तियां गिरती है हो जाती है। देखिए येलो पत्ती गिरने का एक दूसरा जो कारण है बड़ा, वो है रिपोर्टिंग। हम क्या फरवरी में जब प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो उसके पत्ते एक बार गिर जाते हैं, अगर आप उनको पूर्ण नहीं करते तो उसके पीले पत्ते होकर गिरेंगे और फिर नई पत्तियां ग्रोथ होगी। चलिए उसका भी मैं आपको उदाहरण दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारा बनियन का ट्री है और इसके पत्ते देखिए सारे पीले हो गए हैं इसको रिपोर्ट करने के बाद। अगर हम इसको हल्का टच करेंगे तो ये नीचे गिर जाएगा पत्ता। ये देखिए, ये इजीली और पूरा पत्ता इस तरह का है। तो रिपोर्टिंग के बाद जो पत्ते हैं वो पीले होकर गिर सकते हैं, ये नॉर्मल है। सेम यहाँ पे अगर आपको जो ये ट्री दिख रहा है इसके पत्ते सारे गिर चुके हैं क्योंकि अब इसका टाइम है नई ग्रोथ का। ये नई ग्रोथ करेगा। और बाकी यहाँ पे और भी जो मैंने प्लांट रिपोर्ट किए थे उनके पत्ते भी गिर चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो बोनसाई हमने रिपोर्ट किया था, ये देखिए ये हमने रिपोर्ट किया था, तो इसके जो सारे पत्ते हैं वो गिर चुके हैं और अब जो नई ग्रोथ है वो स्टार्ट हो गई है। ये देखिए नई ग्रोथ इसके अंदर आ गई है, तो इनके अंदर नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे भी हमारा एक फाइकस का है और इसकी देखिए पत्तियां देखिए इस तरह से होकर गिर रही है। तो इट्स मीन एक तो इसका जो टाइम है वो अब गिरने का है, और साथ में यहाँ पे देखिए नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। सेम यहाँ पे देखिए पिलखन का, इसकी पत्तियां गिर चुकी है और जो दूसरी पत्तियां हैं वो स्टार्ट हो रही है। तीसरा कारण है वो ये है कि जब आपका पॉट छोटा होता है और फुल सनलाइट में रखा होता है और आप पानी उसमें कम देते हैं तो भी आपके पत्ते जो है पीले होकर गिरने लगते हैं। चलिए उसका भी अपडेट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो जितने भी आपको दिख रहे हैं प्लांट्स, ये एक्चुअली में बाहर रखे हुए थे और इनके अंदर वाटरिंग जो है वो बहुत कम हो पाती थी, तो इसी वजह से इनके जो पत्ते हैं वो धीरे धीरे येलो हो रहे थे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसका अगर सोइल आप चेक करेंगे तो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल ड्राई है। तो इसके अंदर अगर नमी होती तो प्लांट के पत्ते जो है पीले नहीं होते। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे इस प्लांट के पत्ते देखिए धीरे धीरे पीले होकर गिर रहे हैं। वहाँ पे देखिए उनके पत्ते पीले हो रहे हैं। तो इनके पीले होने का कारण ये कि इनके अंदर सोइल कम है और हम इनको पानी जो है वो पूरा नहीं दे पाते, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे शिफ्ट करने से क्या बेनिफिट होगा, एक तो ये ज़मीन में रखे हैं, दूसरा यहाँ पे क्या है छाया है। यानी कि इस साइड से मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इस साइड से फुल सनलाइट आएगी, लेकिन ऊपर इसके जो ग्रीन नेट है इसके ऊपर मैंने एक वाइट और डाल दिया है, तो यहाँ पे छाया भी बनी रहती है, धूप भी आता है। दूसरा इसके अंदर जब वाटरिंग करेंगे तो नीचे की जो ज़मीन है ये सारी गिल्ली रहेगी जैसे कि नर्सरी में रहती है, तो उससे प्लांट को नमी मिलती रहेगी और इनकी रूट्स जो है वो बाहर निकल आएगी पॉलीथीन से, तो वो उससे नमी लेती रहेगी। तो ये एरिया जो है वो उसके अंदर जो नमी वो बनी रहेगी मिट्टी में, और उसी की वजह से प्लांट जो है अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। बाकी मेरे जो प्लांट्स हैं जिनको मैंने रिपोर्ट किया था, एक बार उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है फिर मैं उन सबको ऊपर शिफ्ट करके और आपको एक पूरा ओवरव्यू आपको ग्रीन हाउस का दे दूंगा। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से इस टाइम पे जो पत्तियां हैं वो पीली होकर गिर रही है। बाकी मेरा एक वीडियो और है जो मैंने पहले बताया था कि पत्तियां पीली क्यों हो रही है, खासकर गुलाब के ऊपर मैंने भी ये वीडियो बनाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हैं। तो आप हमें जो ममल बोनसाई नाम से मैंने एक अकाउंट इंस्टाग्राम पे बनाया था कि हम
हम आपको वहाँ पे जो स्टोरी है और जो पोस्ट है वो मैं डालता रहूँ, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाइए, ममल बोनसाई सर्च कीजिए, आपको हमारा जो पेज है वो मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप फॉलो कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।